हरियाणा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां प्रदेश की बेटियों ने साहस और दृढ़ निश्चय की मिसाल पेश करते हुए एक कठिन ट्रेनिंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कालका से सिंहवाला तक लगभग 81 किलोमीटर लंबी चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग पूरी करने वाली छात्राओं से मुलाकात कर उनकी सराहना की। ये ट्रेनिंग मात्र 4 दिनों में पूरी की गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस ऐतिहासिक अभियान में शामिल बेटियों ने कठिन पहाड़ी रास्तों, मौसम की चुनौतियों और शारीरिक थकान के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने साहस, धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए न केवल अपने लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं या पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि राज्य सरकार युवाओं के स्वर्गांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें बेहतर अवसर देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कल्याण विभाग के संयोजक ने जानकारी दी कि ये ट्रैकिंग कार्यक्रम राज्य सरकार के युवा कल्याण अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इस अभियान में कुल 18 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से थी। इनमें श्री कृष्ण आयुष विद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय राय और MSM आयुर्वेद महाविद्यालय भी शामिल है। इन सभी छात्राओं ने मिलकर इस कठिन ट्रैकिंग मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक मिसाल कायम। ये अभियान न केवल शारीरिक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। कुल मिलाकर ये उपलब्धि हरियाणा की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमताओं को दर्शाती है, जो आने वाले समय में देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो पंजाब की राजनीति में एक बार फिर जोश और जन समर्थन का माहौल देखने को मिला, जब सीएम मान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और विपक्ष पर तीखे हमले किए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और जनता की सरकार होने का वादा निभा रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे अहम मुद्दों पर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी क्लिनिकों के माध्यम से लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली क्षेत्र में भी सरकार ने राहत दी है और आम परिवारों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। माएं बहनें बैठी हैं, इनके बिना अगर घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। अगर देश में मां और बहन का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी कोई भी मंजिल सर कर सकता है। 10 लाख रुपए का इलाज पंजाब में हर परिवार का कार्ड बनाने लगे हुए हैं हम। 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में, जहां से आपका दिल करता है आप करवा लीजिए। 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर दिया है जी। अब पंजाब में किसी का बाप या किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा इसलिए और इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में जो डोमिसाइल है, जिसका पंजाब का आधार कार्ड बना हुआ है, वो 10 लाख रुपए तक का पूरा परिवार, उसका जो जीवन बीमा निगम में हमने कर दिया है। सीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली पंजाब के विकास को नजरअंदाज किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सच्चाई और विकास के साथ खड़े रहें और राज्य को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करें। रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सीएम के भाषण को उत्साह के साथ सुना गया। उन्होंने युवाओं को भी खास संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर ये जनसभा न केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बनी, बल्कि सरकार की नीतियों और विजन को जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी साबित हुई है।